बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र बल्दियाती इंतखाबात का, जो अब मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कर दिया। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात मामूल के मुताबिक होंगे। सूबाई हुकूमत ने कराची की हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है किसी भी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। आज सिंध काबीना के इजलास में मजीद फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात सिंध ने सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध को खत लिख दिया। हम चाहते हैं कि जी जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके मुतालबात को संजीदा लिया जाए। तो उन MQM के मुतालबात पर जो एक सेक्शन 10(1) है, जिसमें सिंध हुकूमत ने, कैबिनेट ने जो यूनियन काउंसिल के नंबर्स जो हैं वो मुकर्रर करती है कि जी किस डिस्ट्रिक्ट में कितने यूनियन काउंसिल्स होंगी। तो वो आज सिंध काबीना ने वो नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ कर दिया है। पीपल्स पार्टी और MQM ने रात की तारीकी में कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा। दोनों जमातों ने हमारा हक छीन लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कारकुन तैयार रहें, आज एहतजाज करेंगे। अदालत और इलेक्शन कमीशन में जाने का भी ऐलान कर दिया। ये रात की तारीकी में पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर एक मरतबा फिर कराची, हैदराबाद पे शब खून मारा है। जाहिर सी बात है कि यह काबिल कबूल नहीं है किसी सूरत। मैं अपने तमाम कारकुनों से ये कहता हूं कि वो तैयार रहें। सुबह हम लाएअमल का ऐलान करेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे और हम इन लोगों को भागने नहीं देंगे। और मैं अपने तमाम कारकुनों से कहता हूं कि वो आवाम से राब्ते में रहें और सुबह इस बात का इंतजार करें कि मैं मीडिया के सामने 10 बजे इंशाअल्लाह पूरे लाएअमल का ऐलान करूंगा। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। पंजाब असम्बली तहलील करने की सरकारी एडवाइस जारी। मोनस इलाही ने सरकारी लोगों के साथ समरी शेयर कर दी। पंजाब असम्बली तहलील करने का वादा पूरा कर दिया। इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे, मोनस इलाही का ट्वीट। गवर्नर हाउस ने असम्बली की तहलील की वसूली की तस्दीक कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ट्विटर पर समरी की वसूली की तस्दीक की है। गवर्नर बलीगुर रहमान का नून लीग की क़यादत से राबता। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर ने 2 रोज़ में असम्बली ना तोड़ी तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ख़त लिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। PTI अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। अब पाकिस्तान को कौमी इंतखाबात की तरफ जाना होगा। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। एतमाद के वोट के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है और अगर गवर्नर आइन के मुताबिक 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब का कहना है बोझल दिल के साथ आइनी फ़र्ज़ निभाऊंगा। पंजाब असम्बली की तहलील आइन के मुताबिक होगी। अब मुकाबला मैदान में होगा। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीकी ललकार। कहा पंजाब के अवाम तोशाखाना के चोर से ही हिसाब लेंगे। एहसन इकबाल ने कहा PTI अपनी ही हुकूमत गिरा कर फ़ख्र क्यों कर रही है, ये तो वफाकी हुकूमत गिराने के दावे करते थे। इमरान खान और जनरल बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया है। सदर मुमलिकत की फ़ौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान डायलॉग कराने की खबरों की तरदीद। इत्तेहादी हुकूमत और PTI समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा फैसला साज क़ुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। सियासी मैदान में आज हर कोई बदला ले रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात रंग ले आया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का $2 अरब कर्ज़ की वापसी मौखर। मज़ीद $1 अरब कर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात हुई। UAE से सादिया अब्बासी की रिपोर्ट देखिए।
मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। यूएई के सदर का पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज ओवररूल करने और मजीद $1 अरब देने का ऐलान। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबुधाबी में खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने बरादर मुल्क में मदु करने पर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की। वज़ीर आज़म की यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को एक काबिल एतमाद सियासी और इक्तिसादी शराकतदार के तौर पर देखता है। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी हीरोज की यादगार पर भी आमद। शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सादिया अब्बासी, नियो, मुत्तहिदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के ज़िला मुतासरीन की बहाली के लिए $1 अरब की इमदाद के ऐलान का शुक्रिया अदा करता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सऊदी फ़ंड के 4 रुकनी वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए सऊदी अरब की इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी जायज़ा लिया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा और मुतल्लिक़ा आला हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकातें अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर और चीनी सफ़ीर से मिले। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी को टेलीफोन भी किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस में अमरीका के इजाफी $10 करोड़ इमदाद के ऐलान को सराहा। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की अलविदाई मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ आगाही के इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़ारजा से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की भी अलविदाई मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक मनसूबे समेत मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा। कहते हैं आटा और मैदे की कीमतें बढ़ने के बाद नान और रोटी की मौजूदा कीमत पर फ़रोख्त मुमकिन नहीं। नान की कीमत 40 और रोटी 35 रुपए की जाए। बिलाल मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फाइन मैदे और आटा की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नान भाई सड़कों पर निकल आए। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल का कहना था 2 माह में 80 किलो फाइन मैदे की बोरी 8500 से बढ़ाकर 13000 तक पहुंच चुकी है। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में मिल रहा है। मौजूदा रेट्स पर नान रोटी बेच नहीं सकते। 8500 रुपए का फाइन था और 25 रुपए का नान था। अभी मुझे बताएं कि 13000 रुपए की बोरी। अब ये कल डीसी ऑफिस वालों ने खुद पता किया है 12500 रुपए की बोरी इन्होंने खुद कहा है कि हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब 12500 पे भी आ जाए तो 8500 और 12500 में कितना फ़र्क आ गया। मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के लिए AICCT मोहम्मद मुर्तज़ा कहते हैं लाहौर में आटा वाफर मौजूद है, अवाम परेशान ना हो। देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब की क्लियर डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की इसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन है। 35 रुपए की रोटी हमें उसकी कोई सेंस जो है वो फ़िलहाल हमें मैथमेटिकल समझ नहीं आ रही। इनके साथ हम बैठेंगे, ये अपना मुद्दा दोबारा पेश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हद्दुल इम्कान जितना इनको रिलीफ जायज़ दिया जा सके उतना दें, पर नाजायज़ रिलीफ या मुनाफाखोरी की तरफ हम चीज़ को नहीं जाने देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने धमकी दी है अगर नान और रोटी की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो 16 जनवरी से खुद साहता इजाफा कर दिया जाएगा। कैमरामैन हसन रजा के साथ बिलाल मिर्जा, न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन हो गया। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। सस्ते आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें, शहरी घंटों लाइनों में लगकर खार। जगह जगह शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन हो गया। अवाम आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। ख्वातीन समेत शहरी लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। पंजाब भर में आटे का बहरान। मुल्तान, फैसलाबाद, DG खान, सादकाबाद, जलालपुर में शहरियों की आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें लग गयी। हारूनाबाद में ख्वातीन खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर, जबकि सफदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। नाट फैला भी तो आटा लेना लड़ना बहुत लम्बे लगे, आटा नहीं लभदा पिया। गरीब आदमी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸੌਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
दूसरी जानिब सिंध भर में भी आटा नायाब, शहरी ख्वार होने लगे। जैकबाबाद में मजदूर शहरी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने टायर जलाकर खूब नारेबाजी की। उधर थरपारकर में आटा तकसीम न करने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आटा सस्ता करो, अभी 150 रुपए किलो है। अभी एक हमारे पास जो है सेब प्योर अवाम है, गरीब है, मजदूर है, यहाँ को न वडेरा है न कोई बड़ा आदमी है। अभी 150 में किलो मजदूर कहाँ से लेवे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान थम न सका। शहरियों का हुकूमत से आटा बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। गैस लोड शेडिंग और बंदिश की वजह से पेशावर के शहरी बाजार से नाश्ता और दीगर खाने लाने पर मजबूर हो गए हैं। एक जानिब महंगाई और दूसरी जानिब बाजार के खानों से शहरियों के खर्चे भी बढ़ गए हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलमजेब। पेशावर में गैस का बहरान कम न हो सका। शहरी होटलों और रेस्टोरानों से पक्के पकाने खाने लाने पर मजबूर हो गए। रोज़ बच्चों को बाहर से नाश्ता मंगवा के कराते और उसके बाद भी गैस के जो बिल्स हैं वो दिन ब दिन उस पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं। गैस तो हमें 1 घंटा भी नहीं मुयसर। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए बाजार से तैयार खाना लाना मजीद परेशानियों का सबब बन गया। होटलों और रेस्टोरानों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। गैस भी नहीं है और बिजली का भी बहुत बुरा हाल है और इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो हम बाहर से सामान ले आते हैं। बाजार का खाना कितना ही महंगा और गैर सेहतमंद हो, लेकिन शहरी इस बात पर खुश है कि उनके घर वालों को वक्त पर नाश्ता और खाना मिल ही जाता है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद खान के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यूज़ पेशावर। हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों का मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश। वाक़या लतीफ़ाबाद में पेश आया जहां वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई कारकुनान का आपस में झगड़ा हुआ। वाक़े की फुटेज बनाने पर कारकुन कैमरामैन से उलझ पड़े। मामला रफा दफा करने जब दीगर सहाफ़ी आए तो कारकुनान ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान मकामी रहनुमा भी सहाफ़ियों से लड़ पड़े। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो सहाफ़ियों पर पिस्तौल भी तान ली। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। आपको बताएं कि हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों का मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। वाक़या लतीफ़ाबाद में पेश आया जहां वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई कारकुनान आपस में झगड़ पड़े। वाक़े की फुटेज बनाने पर कारकुन कैमरामैन से भी उलझ पड़े। शौक़ का कोई मोल नहीं होता। 23 साला इसरार ईंटों के भट्टे में दिन रात काम करता है, लेकिन साथ में अपने शौक़ की तकमील भी जारी रखे हुए है। 2 बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट का कौमी चैंपियन बनने वाले नौजवान की कहानी टेक्सला से आयशा शुएब की ज़बानी। पंचिंग बैग पर जोरदार पंच मारते हुए तो कभी खुले आसमान तले मट्टी के साथ ईंटें बनाता असरार अरमानी। टेक्सला का रिहायशी ये नौजवान मजदूर नहीं बल्कि मिक्स मार्शल आर्ट के कौमी सतह के खिलाड़ी हैं। गुर्बत और घर के मौशी हालात की वजह से ऐसा करने पर मजबूर हैं। कई मुकाबलों में मेडल और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले ये एथलीट दिन भर ईंटों के भट्टे पर काम करता और शाम में अपना जुनून पूरा करता है। दिन में 1500, 1200, 1300 ईंटें बनाता हूँ। भट्टे पे सारा दिन काम भी करता हूँ। फिर जो शाम होता है वहाँ क्लब भी जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। इसरार ने बताया कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का झंडा लहराने के ख्वाहिशमंद हैं। बाहर जाऊँ और पाकिस्तान का झंडा ऊपर करूँ और वहाँ जीत के फिर इधर पाकिस्तान में आ जाऊँ। बस मेरे दिल पे ये अरमान है और कुछ नहीं है। इसरार के उस्ताद ने कहा कि हम इसकी मेहनत पर बहुत खुश हैं। दोनों काम सख्त जान होने के बावजूद भी इसरार के हौसले को मांद नहीं कर पाते, क्योंकि जब कुछ करने की लगन हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। मौसम की सख्तियों के साथ लड़ता असरार अरमानी मजदूरी के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 2 बार कौमी चैंपियन भी बन चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत अगर तवज्जो दे तो इसरार जैसे खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ टेक्सला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ख़त्म होने वाली पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बहाल। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 की तौसीक कर दी है। बिल की तौसीक आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद PDMC बहाल हो गई है। तफसीलात जानने के लिए आयशा शुएब की रिपोर्ट देखिए।
पीटीआई दौर में बनने वाली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की हैसियत खत्म। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल बहाल। पीएमडीसी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद बिलाखिर सदर ममलकत आरिफ अलवी ने बिल 2022 की तौसीक कर दी। बिल की तौसीक आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई है। बहाली के बाद कौंसिल में डिवीजन का सेक्रेटरी चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से सेक्रेटरी सेहत और वजीर आजम के नामजद करदा 3 सिविल सोसाइटीज के मेंबरान शामिल होंगे। कौंसिल में एक फलाही सरगर्मी से वाबस्ता शख्स और कानूनी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल होंगे, जबकि 5 मेडिकल प्रोफेशनल भी शामिल होंगे। कौंसिल में सूबों के नामजद करदा सरकारी और निजी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के वीसी या प्रिंसिपल और सूबों के नामजद करदा सरकारी या निजी डेंटल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वीसी या प्रिंसिपल शामिल होंगे। कौंसिल में वफाक के नामजद करदा मेडिकल या डेंटल यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के वीसी या प्रिंसिपल होंगे। सर्जन जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस से एक रुकन शामिल होंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में पहला डिजिटल स्कूल कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक कहते हैं इस स्कूल को अगले चंद सालों में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। IT की तालीम हर स्कूल के तालिब इल्म को दें। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कराची के जिला गरबी औरंगी टाउन में पहले डिजिटल स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और टेलीकॉम फाउंडेशन के इश्तराक से इस डिजिटल स्कूल को फाल किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि डिजिटल एजुकेशन हर तालिब इल्म का हक है। औरंगी टाउन के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ये है और इतना खूबसूरत स्कूल बनाने के बाद हमारी ख्वाहिश क्या है कि यहाँ पर बच्चे भी आला से आला तालीम हासिल करें। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक का कहना था कि हमारे आम से कारकुनों ने गुज़िश्ता इलेक्शन में हाफिज नईम और अली जैदी की जमानत जब्त कराई थी। इस बार भी बैलेट बक्स से पतंग ही निकलेगी। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे MKM के एक आम से कारकुन ने हाफिज नईम और रहमान की जमानत जब्त कराई। अली जैदी साहब PTI की तरफ से मेयर के उम्मीदवार थे। MKM के एक आम से कारकुन ने उसकी जमानत जब्त कराई। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा बैलेट बॉक्स से पतंगी बरामद। वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने बताया कि औरंगी टाउन में करोड़ों रुपए की लागत से डिजिटल स्कूल बनाया है, जिसका मकसद डिजिटल पाकिस्तान है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज, कराची। फैसलाबाद मुल्क की तारीख में पहली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए अमले की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए शुमार कुनिंदगान में एंड्रॉयड टैबलेट्स की तकसीम भी जारी है। फैसलाबाद से जबेरिया नज़ीर की रिपोर्ट। फैसलाबाद में मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी इंतजामिया की जानिब से शुमार कुनिंदगान के तरबियती मरहले का आगाज 7वीं और पहली डिजिटल खाना मरदमशुमारी 1 फरवरी से शुरू होगी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मुल्क के शहरियों के आदादो शुमार को मुनज़्ज़म अंदाज में पहली डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए कम वक्त में उनका डाटा इकट्ठा किया जा सकेगा। इस मकसद के लिए सिटी एरिया को 2429 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। सेंसस जो है वो एक बहुत हसास हमारा जो है वो काम है और इसमें सबसे अहम जो काम ये होता है कि हमने अपने आने वाले वक्त के लिए मुल्क की मनसूबाबंदी करनी होती है। मरदमशुमारी के काम को सरअंजाम देने के लिए महकमा तालीम, लोकल गवर्नमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर समेत दीगर तालीमी इदारों का अमला हिस्सा ले रहा है, जबकि शुमार कुनिंदगान की ट्रेनिंग के लिए उन्हें एंड्रॉयड टैबलेट्स भी फ्राहम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास समंदरी का कहना है कि 1 फरवरी से शुरू होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। पहली दफ़ा ये जो है डिजिटल सेंसस हो रहा है, तो इस हवाले से हमारी बड़ा फोकस है कि जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट कर जाएं और उस एप्लीकेशन को समझ जाएं। इंतज़ामिया पर उम्मीद है कामयाब पहली डिजिटल मरदमशुमारी मुल्क को माजी कदीम से निकाल कर जदीद मुस्तकबिल की जानिब गामजन करेगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। हौसला और हिम्मत हो, माजूरी कामयाबी में रुकावट नहीं बनती। ये साबित किया है पेशावर के खुसूसी अफराद ने, जिन्होंने अपना फ़न नुमाइश में पेश किया तो देखने वाले हैरान रह गए। शाहिद खान की रिपोर्ट देखिए। उमर खान उमर एक नौजवान शायर है जो गुज़िश्ता 10 साल से व्हीलचेयर पर है। 2012 में उमर खान कार हादसे में दोनों पाँव और हाथ की उंगलियों से माजूर हुआ। अब शायरी ही उसकी दुनिया है। ये मेरा पहली किताब है और मैं 2010 से शायरी करता हूँ। मेरा किताब का नाम है सादा खामोशी तर्जुमानी को। ये मेरा पहला किताब है जी।
पेशावर के पैराप्लेजिक सेंटर में आर्ट फॉर ऑल नुमाइश में पेंटिंग के जरिए अफराद बाहम माजूरी के मसाइल को उजागर करने और उनका हल बताने की कोशिश की गई। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये अवेयरनेस हमने करने के लिए जो पेंटिंग्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज और फिजिकली फिट जो लोग हैं वो पेंटिंग्स बनाई हैं और हर पेंटिंग में एक मैसेज दिया हुआ है जो कि प्रॉब्लम विद सोल्यूशन और चीज़ों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा यूथ डिपार्टमेंट और फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक के तावन से इस नुमाइश में 30 स्टॉल लगाए गए जिनमें 5 स्टॉल खुसूसी अफराद के थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम तो कहीं बर्फबारी, मरी, आज़ाद कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलकश और खूबसूरत मनाजिर ने सयाहों पर सहर तारी कर दिया। मौसम का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। यकबस्ता हवाओं ने मैदानी इलाकों को लपेट में ले रखा है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलाम, मालम जब्बा, मोहनडेट, कागान, शोगरान समेत दीगर सियाती मकामात पर बर्फबारी। सियाह बर्फबारी में लुत्फ अंदोज होने लगे। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मरी से ज्यादा हमें मालम जब्बा में मजा आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौसम है। लाइव बर्फबारी हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। दो ठंड बहुत ज्यादा है बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग अलॉट। चमन, किलात, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। शदीद सर्दी के बायस पाइप लाइनों में पानी जम कर रह गया। मरी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में सर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में आज बादल बरसने की पेशगोई की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध भी जो है वो अपने डेरे जो है वो दिखा रही है। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज जो है वो मतला खुश्क रहेगा और इसके साथ साथ दिन भर सूरज भी जो है वो अपनी आंखें दिखाएगा और शहरियों के लिए ये इस ठंड के बाद ये एक अच्छी उम्मीद है कि इस दिन भर जो है वो सूरज निकलेगा। और लेकिन हाईवेज़ पर जो है वो फोग जो है वो काफ़ी बताई जा रही है, जिसकी वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे M3 और मोटरवे M11 भी रात भर जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर। और अब शहर कायद का भी जिक्र करते हैं तो शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा जानेंगे। नुमाइंदा न्यू तैमूर शकील हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैमूर, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद जो है वो सर्द हवाओं की लपेट में है और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। सुबह सवेरे से ही सर्द हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर कायद में जारी है। इस वक्त जो है शहर का दर्जे हरारत जो है वो 11 डिग्री जो है वो बताया जा रहा है। इस हवाले से आपको मज़ीद बताऊं कि आने वाले चंद दिनों में महकमा मौसमियात का ये कहना था कि आने वाले चंद दिनों में जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 12 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है वो शहर कायद में तेज़ हवाएं चलेंगी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। साथ ही साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि शहर कायद में जो है वो बारिशें भी मुतवक्का हैं। 12 जनवरी से 17 जनवरी के दौरान जो हैं वो बारिशें भी हो सकती हैं। दिन के औकात में जो है वो मौसम खुश्क रहेगा और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तैमूर। और अब आपको बताएं कि सर्दियों में पंजाब की खास सौगात चावल की पिन्नियों की मांग बढ़ गई है। सफदराबाद में बादाम, अखरोट गिरी, मूंगफली, शक्कर और देसी घी से पिन्नियों की तैयारी। देसी सौगात अपनी लज्जत और अफादियत में बेमिसाल। सफदराबाद से मोहम्मद रफ़ीक की रिपोर्ट देखिए। ठंड बढ़ जाए तो दिल कुछ खास खाने को मांगता है और ये खास सौगात है चावल की पिनियां, जो शहर शहर और गांव-गांव हर जगह मकबूल हैं। पहले चावल को पीसकर इसका आटा बनाया जाता है, फिर इस आटे में बादाम, अखरोट, मूंगफली, गिरी शक्कर और देसी घी डालकर इसे पकाया जाता है। फिर उसे सूखने से पहले इसकी पिनियां बनाकर महफूज कर ली जाती हैं।
इन पिनियों से बड़े और बच्चे सभी लुत्फानंदोज होते हैं। पहले तो आटा पीसा जाता है और फिर उसमें चानी, गुड़ की चानी बनाते हैं और उसमें पिस्ता, गिरी, बादाम जो कुछ आपको बाजार से बायरात मिल सकता है उसमें डाल के, मूंगफली जरूर उसमें डाली जाती है। चानी बनाई दी गुड़ दी बना के उन्होंने ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। शहरी कहते हैं चावल की पीनियां खास सौगात हैं। चावल की पीनियां सर्दियों में जहां सेहत के लिए बहुत सूदमंद है, वहीं पंजाबी सकाफत की नुमाइंदगी भी करती हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। बरतानिया के शहर कराले में 3 चोर मोबाइल के शोरूम में घुस गए और 10,000 पाउंड से जायद मालियत के मोबाइल फ़ोन ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में 3 नौजवानों पर मुश्तमिल गिरोह को स्टोर के अंदर आते और जल्दी डिस्प्ले पर रखे गए फ़ोन्स उठाते हुए देखा जा सकता है। शोरूम में मौजूद दीगर अफराद और स्टाफ मेंबर्स हैरानी और परेशानी के आलम में चोरों को देखते रहे। पुलिस ने अवाम से इन चोरों की तशख़ीस में मदद की अपील की है। न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।